कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही आपका मैसेज दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी दोस्त तक कैसे पहुंच जाता है? आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे के रहस्य को समझेंगे। हम डेटा के एक छोटे से टुकड़े के उस अविश्वसनीय सफर पर चलेंगे जो दुनिया के छिपे हुए नेटवर्क से होकर गुजरता है। तो असल सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर कैसे पहुंच जाता है? क्या ये सच में कोई जादू है? देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारा सारा डेटा हवा में तैरता है, जिसे हम फैंसी नाम से क्लाउड कहते हैं। पर सच्चाई, जैसा कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं, वो बादलों में नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपी है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा का पहला कदम है हमारे डिवाइस से डेटा का निकलना और लोकल नेटवर्क तक पहुंचना। इसे फर्स्ट माइल या पहली मील भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी लंबे सफर के लिए कोई तोहफा पैक कर रहे हों। हर परत एक नए रैपर की तरह है जिस पे लिखा होता है कि इसे कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ताकि ये रास्ते में खो न जाए। तो हमारा एक सीधा साधा हेलो मैसेज इन 7 परतों में लपेटा जाता है। पहली परत में मैसेज बनता है, दूसरी उसे सिक्योर करती है, फिर सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर उसे सही तरीके से भेजते हैं, नेटवर्क लेयर उस पर पता लिखती है और डेटा लिंक लेयर उसे लोकल नेटवर्क के लिए तैयार करती है। और आखिर में फिजिकल लेयर पर ये सब कुछ वंस और जीरोज में यानी डिजिटल सिग्नल में बदल जाता है। अब ये लंबे सफर के लिए तैयार है। और लास्ट माइल, ये क्या चीज है? ये हमारे घर के वाईफाई से लेकर इंटरनेट कंपनी के नजदीकी टावर तक का कनेक्शन है। और अक्सर जो हम इंटरनेट की स्पीड को लेकर शिकायत करते हैं ना, उसकी असली वजह यही हिस्सा होता है। चलिए, लोकल नेटवर्क से निकालकर हमारा डेटा पैकेट अब इंटरनेट के विशाल चौराहों की तरफ बढ़ रहा है, जहां दुनिया भर का ट्रैफिक एक दूसरे से मिलता है। इन चौराहों को कहते हैं इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट या IXP। इसे डेटा के लिए एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह समझिए, जहां अलग अलग नेटवर्क्स की फ्लाइट्स आती हैं, मिलती हैं और अपने अपने ट्रैफिक का लेन देन करती हैं। अब इस एयरपोर्ट पर नेटवर्क 2 तरह से डेटा का लेन देन करते हैं। पहला है पियरिंग, जहां 2 बड़ी कंपनियां जो लगभग बराबर की होती हैं आपस में फ्री में डेटा शेयर करती हैं। और दूसरा है पेड ट्रांजिट, जहां एक छोटी कंपनी किसी बड़ी कंपनी को अपना ट्रैफिक पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पैसे देती है। तो अब चलते हैं इस सफर के सबसे हैरतअंगेज हिस्से की तरफ, यानी महासागर के पार की यात्रा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? हमारी दुनिया के महासागरों के नीचे करीब 15 लाख किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हैं। ये इतनी लंबी हैं कि धरती से चांद तक की दूरी का लगभग 4 गुना है। यही केबल पूरी दुनिया के इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बेहद जरूरी केबल्स गहरे समंदर में सिर्फ 1 इंच मोटी होती हैं। अविश्वसनीय है ना? आइए इस केबल के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके बाहर तो सुरक्षा के लिए मजबूत परतें हैं, पर एकदम बीच में हैं कांच के वो बाल जितने पतले धागे। असल में हमारा डेटा रोशनी की शक्ल में इन्हीं धागों से होकर गुजरता है। पर रोशनी इन पतले धागों में इतनी दूर तक जाती कैसे है? इसका राज छिपा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। इस सिद्धांत की वजह से रोशनी की किरणें धागे की दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, ठीक एक सुरंग में रोशनी की तरह। और इसी तरह वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती हैं। तो ये केबल कितनी जरूरी है? दुनिया का 99% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं समंदर के नीचे बिछी केबलों से होकर गुजरता है। जी हाँ, 99%। सैटेलाइट का इस्तेमाल न के बराबर होता है, क्योंकि केबल्स कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद होती हैं। समंदर पार करने के बाद हमारा डेटा पैकेट अपनी मंजिल पर पहुंचता है, यानी डेटा सेंटर की विशाल और जटिल दुनिया में। डेटा सेंटर के अंदर एक खास तरह के नेटवर्क डिजाइन का इस्तेमाल होता है, जिसे फैक्ट्री कहते हैं। ये डिजाइन हजारों सर्वरों के बीच डेटा को बहुत तेजी से और बिना किसी रुकावट के भेजने के लिए बनाया गया है। तो ये फैक्ट्री डिजाइन ही क्यों? क्योंकि इसमें डेटा के लिए कई रास्ते होते हैं, जिससे स्पीड जबरदस्त मिलती है और पुराने डिजाइन्स की तरह ट्रैफिक जैम होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि फैक्ट्री डिजाइन पुराने डिजाइनों के मुकाबले बिजली की खपत और गर्मी पैदा करने दोनों ही मामलों में कितना बेहतर है। ये ज्यादा एफिशिएंट है। हमारा पैकेट अपनी मंजिल यानी डेटा सेंटर तक पहुंच गया है। अब इसके घर लौटने का समय है, मतलब अब इसे पढ़ने और समझने का समय आ गया है। अब तोहफा खोलने की बारी है, जिसे डीकैप्सुलेशन कहते हैं।
जिस क्रम में परतें चढ़ाई गई थीं, अब ठीक उसके उल्टे क्रम में उन्हें एक एक करके हटाया जाता है। फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक हर परत अपनी जानकारी हटाती जाती है जब तक कि असली हेलो मैसेज सामने नहीं आ जाता। मतलब हर परत अपनी जानकारी हटाकर डेटा को धीरे धीरे सामने लाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक के बाद एक कई लिफाफे खोलने पर अंदर रखा हुआ खत मिलता है। तो ये अदृश्य नेटवर्क, ये तारों का जाल हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, हम इस इतने जरूरी नेटवर्क की रक्षा कैसे करते हैं जिस पर आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है।